गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? सगळ्यांचा बुक कंप्लीट झाला ना? तर क्लास बुक आणि ग्रामर बुक दोन्ही बुक कंप्लीट करायचं आहे तुम्हाला. तर आज आपण करणार आहोत स्टोरी रायटिंग. स्टोरी रायटिंगचा मुद्दे आहे आणि त्याच्या आधारे आपल्याला गोष्टी लिहायची आहे. म्हणजे कथालेखन, गोष्ट म्हणा की कथालेखन म्हणा की स्टोरी रायटिंग इंग्लिशमध्ये म्हणतात. तर आज आपण फर्स्ट काय करूया, त्याचे मुद्दे वाचूया आणि स्टोरीची कल्पना माइंडमध्ये तयार करायची आहे. नंतर त्याचं हेडिंग टाकून आणि आपल्याला स्टोरी रायटिंग स्टार्ट करायचं आहे. तर फर्स्ट आपण पाहूया, नदीच्या काठी झाड. नदीच्या काठीत झाड़ होता, मतलब नदी के किनारे एक झाड़ था. झाड़ावर कबूतर, झाड़ के ऊपर कौन था? कबूतर. मूंगी पाण्यात पडले. मूंगी क्या हो गई? पानी में गिर गई. शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये स्टोरी हमने पढ़ी है. कबूतर पान टाकून मुंगीला वाचवते. शिकारी कबूतरावर बंदुकीचा नेम धरतो. मुंगी पायाला चावते. मतलब क्या होता है, क्या दिया है? एक नदी के किनारे एक पेड़ था. उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर रहता था. मुंगी एक पानी में देखा, उसने गिर गई. उसने उसके लिए क्या किया? पान का पत्ता डाला. फिर शिकारी कबूतर के ऊपर बंदूक तानता है उसे मारने के लिए, पर मुंगी क्या करती है? पायाला चावते, पर मुंगी उसके पैर को काट लेती है. नेम चुकतो, तो निशाना क्या होता है? गलत हो जाता है. कबूतराचा जीव वाचतो, तात्पर्य, और कबूतर की जान बच जाती है. तो देखो, एक सिंपल सी बात है कि जैसे एक नदी का किनारा हम लिख सकते हैं. एक गांव था, इस गांव में ये नदी बहती थी. उस नदी के किनारे एक पेड़ था, जैसे मैंने आपको बताया है. एक नदी, तो इस तरीके से पहले मैं हिंदी में समझा देती हूँ आप लोगों को. फिर नदी थी, नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पे एक कबूतर रहता था. एक दिन उसने अचानक देखा कि एक मुंगी पानी में तैरने, मतलब डूबने लगी, मरने लगी. तो उसने क्या सोचा, मैं कैसे बचाऊं इसे. तो उसने एक सूखा हुआ पत्ता डाल पे से नीचे गिराया पानी में. तो मुंगी क्या हो गई, उस पत्ते के ऊपर वो आ गई और उसकी जान बच गई. वो तैर के किनारे पे आके फिर उसकी जान बच गई. तो उसकी जान किसने बचाई? कबूतर ने बचाई. फिर एक दिन क्या हो गया कि कबूतर की जान खतरे में आ गई, क्योंकि एक शिकारी बंदूक लेकर के उसे मारने जा रहा था. पता है ना, कितने लोग कबूतर भी खाते, शिकार करते, उसी का फिर खाते उसको. तो वो बंदूक से उससे मारने जा रहा था. तो फिर क्या हो गया ना, मुंगी ने क्या किया, उसके पैर में काट लिया. क्योंकि एक बार उसने भी, कबूतर ने भी उसकी जान बचाई थी. तो अब मुंगी ने जब देखा कि वो शिकारी उसे मारने जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने भी एकदम उसके पैर में, अब वो उतनी छोटी सी क्या करेगी, तो उसने क्या किया, छोटी बोलते हैं ना, छोटी सी मुंगी भी अगर हाथी के कान में घुस जाए ना, तो हाथी से भी तांडव करा दे. तो छोटी चीज़ कुछ नहीं, छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़ा काम कर देती है. तो उसने उसकी जान बचाने के लिए क्या किया, मुंगी के पैर, वो शिकारी के पैर पे काट लिया. तो क्या हो गया, काटा जैसे ही उसके निशाना चुक गया और कबूतर की जान बच गई. तो इससे तात्पर्य क्या हुआ, अब देखते हैं हम स्टोरी. अब इसको हम हेडिंग दे सकते हैं, कबूतर आड़ी मुंगी, है ना. ये स्टोरी किसकी, मैंने हमेशा से क्या सिखाया है कि फोकस किस पे करना है. हेडिंग क्या आएगा कि स्पेशली उस स्टोरी में किसके बारे में बोला गया है. तो स्पेशली किसके बारे में बोला गया, कबूतर और मुंगी. तर कबूतर आणि मुंगी. एक नदी होती, नदीच्या काठी एक झाड होते. त्या झाडावर एक कबूतर बसले होते. एक मुंगी पाण्यात बुडताना कबूतराला दिसली. तो क्या था, एक नदी थी, उसके किनारे पर एक झाड़ था, त्यावर एक कबूतर बसले होते, उस पे एक कबूतर बैठा था. एक मुंगी पाण्यात बुडताना कबूतराला दिसली. एक कबूतर को पानी में मुंगी डूबते हुए दिखी. कबूतरानी लगेच झाडाचे पान तोडून पाण्यात टाकले. उसने तुरंत क्या किया, झाड़ के एक पत्ते तोड़कर उसे पानी में गिरा दिया. मुंगी पानावर चढ़ली व तरंग तरंग काठावर आली. मतलब पत्ते वगैरह जो होते हैं वो डूबते नहीं ना पानी में, तो क्या होते हैं, वो तैरते तैरते किनारे पे, काठ पे, यानी किनारे पे आ गए. फिर मुंगी उस पत्ते के ऊपर से किनारे से ज़मीन पे आ गई. इस तरीके से वो मुंगी का क्या हो गया, जान बच गई. कबूतरानी मुंगीचे प्राण वाचवले. उस कबूतर ने क्या किया, मुंगी का जान बचाई. एके दिवशी कबूतर फांदीवर डोळे मिटून बसले होते. एक दिवशी कबूतर फांदीवर, मतलब एक दिन ना कबूतर बैठा हुआ था, मतलब जो पेड़ की टहनी होती है उसके ऊपर. इतक्यात एक शिकारी तिथे आला. इतने में क्या हो गया, एक शिकारी आया.
शिकारी किसे कहते हैं? जो जानवरों को मारता है, शिकार करता है, उनको बेचता है, जो ऐसे सब काम करता है. त्याने कबूतरावर बंदुकाची नेम धरला, मतलब निशाने पे उसने क्या किया, उस कबूतर के निशाने पर बंदूक रखा. हे मुंगीने पाहिले, ये मुंगी ने देख लिया. ती शिकायतच्या पायाला कड़कड़ून चावली. उसने क्या किया, उस जो शिकारी था उसके पैर पे बहुत जोरों से काटा. शिकारी कड़वड़ला, शिकारी क्या हो गया, बहुत ही जोर से चिल्लाया. चिल्लाया मतलब कि उसको बहुत जोर से झंझनाहट हुई, दर्द हुआ. शिकायत से नेम चुकला, उसका क्या है, जो निशाना था वो चुक गया, यानी गलत हो गया. गोळीच्या आवाजाने कबूतर उडून गेले. गोली के आवाज से क्या हो गए, कबूतर डर के भाग गए, उड़ गए. अशा प्रकारे मुंगीने कबूतराचा जीव वाचून उपकाराची परतफेड केली. मतलब कहने का इस तरीके से उस मुंगी ने उसके जो उपकार था उसका परतफेड किया, यानी कि उस उपकार का बोलते हैं ना, पर उस एहसान के बदले उसने फिर से उसके ऊपर भी रिटर्न में वो उपकार किया, उसकी जान बचा के. एक टाइम था जब मुंगी की जान कबूतर ने बचाई थी, और आज एक टाइम था कि कबूतर की जान मुंगी ने बचाई. तो इससे तात्पर्य यानी कि सीख, जो मोरल होता है वो क्या होगा, उपकाराचे स्मरण ठेवावे, यानी हमें कभी भी किसी के किए हुए एहसान को भूलना नहीं चाहिए. तो उपकार, वो क्या था, उपकार किया था, तर उपकाराचे स्मरण ठेवावे, यानी इस उपकार का स्मरण हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी ने बुरे वक्त पे हमारी मदद की है तो हमें कभी भी वो दिन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो बुरे टाइम में हमारे काम आए थे. तो बुरा दिन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए. इस तरीके से ये स्टोरी है. फिर नेक्स्ट है, 2 स्टोरी करा रही हूँ मैं. फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट. अब नेक्स्ट के मुद्दे हम देखते हैं. नेक्स्ट का मुद्दा है दोन बोके. हेडिंग आहे पर देखते हैं हम पहले. दोन बोके, त्यांना लोण्याचा कोडा, वाटणीवरून दोघांचे भांडण, माकड न्यायाधीश माकड, तराजू आणतो. यानी कि देखो एक स्टोरी हमने पढ़ी है, पता है ना, 2 छोटी बिल्लियाँ थी, वो आपस में लड़ रही थी. उनको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है और आपस में लड़ती रहती हैं. और फिर बाद में उसमें एक बंदर आता है तराजू लेकर. वो कहता है कि मैं आधा तुम्हें दे दूंगा. और क्या होता है उसमें, वो आधा करते 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 किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है. ऐसा करते करते वो क्या करता है, खुद ही सब खा जाता है और उन्हें कुछ नहीं मिलता है. माकड तराजू आणतो, जे पारडे जड त्यातील लोण्याचा घास खातो. मतलब जो ज़्यादा, जिस साइड पे ज़्यादा हो गया उसे तोड़कर वो खा लेता था. फिर दूसरे साइड पे ज़्यादा हो गया तो उसे तोड़कर वो खा लेता था. ऐसे करते करते दोनों साइड का वो पूरा खा जाता है. असे करता करता सगळ्या लोण्याचा गोळा मटकावतो, यानी कि पूरा गायब कर देता है खाते खाते. तो लास्ट में क्या है कि उन्हें कुछ नहीं मिलता. वो दोनों आपस में लड़ रही थी, उसका फ़ायदा किसने उठाया, तीसरे ने. तो कभी भी हम क्या सिखाते हैं कि जब भी हमारे आपस में रिलेशनशिप्स किसी से ख़राब होते हैं या कभी कुछ झगड़ा होता है या कोई भी, तो 2 आदमी का फ़ायदा तीसरे को ही होता है. जब, और वो ये भी कब होता है, जब हम किसी को अपना फ़ायदा उठाने देते हैं. अगर हम आपस में समझौता कर ले, अगर वो दोनों ने आपस में मिलजुल कर अपने से आधा आधा करके खा लिया होता, तो आज उनका जो बचा हुआ था वो तीसरा फ़ायदा नहीं उठाता, तीसरे ने आके खा लिया. मतलब 2 के झगड़े का फ़ायदा तीसरे ने उठा लिया. तो चलो देखते हैं कि स्टोरी. तो इसका हेडिंग हम 2 बोके डाल सकते हैं, यानी कि 2 बोके थे, 2 बिल्ली के छोटे बच्चे थे. ठीक है, ये डाल सकते हैं हम. हेडिंग हो गया मेन, क्योंकि उनके ऊपर ही पूरी स्टोरी है. एकदा 2 बोक्यांना लोण्याचा गोळा सापडतो. उनको एक दिन क्या होता है, लोण्याचे 2 गोळे उन्हें मिलते हैं. त्यात गोळ्याचे समान भाग कसे करावे ते त्यांना सुचेना. अब उसका 2 समान यानी सेम भाग कैसे करे वो उन्हें समझ में नहीं आता. दोघांमध्ये भांडण लागले, दोनों क्या हो गए, लड़ने लगे. हे एका माकडानी पाहिले, हे एक माकडानी, यानी कि दूर से एक बंदर था जो ये दोनों के झगड़े देख रहा था. इन्हें ये चीज़ मिली, फिर दोनों लड़ रहे हैं कि कैसे आधा टुकड़ा करे. तो वो क्या है ना, दूर से देख रहा था. अब वो दूर से देख रहा था, अब देखते क्या होता है. फिर बाद में वो क्या किया, ते बोक्यांना म्हणाले, मी तुम्हाला 2 लोण्याचे गोळ्याची समान वाटणी करून देतो. उसने क्या कहा, मैं तुम्हें इस लोनिया की 2 टुकड़े करके देता हूँ, समान टुकड़े.
माकडाने एक तराजू आणला. उसने एक तराजू लाया. त्यांनी लोण्याचे गोळ्याचे अंदाजाने 2 भाग केले. उसने अंदाज से क्या किया, 2 भाग किया. 2 पारड्यान ते ठेवले. दोनों साइड में उसे रखा 2 टुकड़ा करके. एक पारड़ा खाली झुकले. मतलब देखो, जो वजनदार होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है और हल्का वाला ऊपर आ जाता है. तो जो वजन वाला था उस साइड का तोड़ के वो खा गया. फिर दूसरा वाला ऊपर आ गया तो उसका तोड़ के थोडा खा गया. माकडाने हळूच त्यालाच एक घास खाल्ला. तोड़ के एक खा गया वो. तसेच दूसरा पाळला खाली झुकले. फिर दूसरा झुका, फिर उसमें से तोड़ के खाया. माकडाने पुन्हा त्यातील एक घास खाल्ला. फिर से उसने उसमें से एक घास खाई. असे करता करता शेवटी एक छोटासा गोळा शिल्लक राहिला. ऐसे करते करते क्या हो गया, गोली का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया. माकड बोक्यांना म्हणाले, आता या उरलेल्या गोळ्याचे 2 भाग काहीच करता येत नाहीच. अब ये जो लास्ट का छोटा सा बचा है इसका तो 2 भाग होगा नहीं. हा आता मी खातो. ये भी अब मैं खा जाता हूँ. असे म्हणून माकडाने लोण्याचा सगळा गोळा मटकावला. यानी ऐसे करके उसने थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरा ही टुकड़ा वो खा गया. अब इसका सीख क्या होता है, दोघांचे भांडण तिसऱ्यांचा लाभ. जो मैंने आपको बताया हिंदी में कि दो के झगड़े का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है. इसलिए कभी भी झगड़े हर किसी से होते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से चले, समझदारी से आपस में सॉल्व कर ले, तीसरे को अपने अंदर ना आने दे, तो ये फ़ायदा कोई तीसरा नहीं उठा पाएगा ना. लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, दो के झगड़े हुए तो इसको उसको बताने लगते हैं और तीसरा गलत सजेशन देता है. उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं. तो कभी भी जब हमारे अच्छी रिलेशनशिप है किसी के साथ और हमारा झगड़ा होता है तो हमें आपस में मिलके सॉल्व करना चाहिए. तीसरे को उसमें नहीं घुसने देना चाहिए. इससे हमेशा क्या होता है, रिश्ते खराब होते हैं. तो इससे क्या है, इसका यही मोरल आएगा कि दोघांचे भांडण तिसऱ्यांचा लाभ. इसके लिए हमें कभी भी लड़ करके किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए. दिमाग से, चतुराई से आपस में मिलकर इसका निकालना चाहिए. अब ये